बहुत पुरानी बात है दोस्तों। किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेत में हल जोतने गया। कुछ देर काम करने के पश्चात वह आराम करने बैठ गया। उसका 8 वर्षीय पुत्र भी वहीं आ पहुंचा। दोनों पिता पुत्र बात करने लगे। किसान ने हल उठाया और काम करने लगा। पुत्र की मीठी और तोतली बातों में वह इस कदर खो गया कि उसे सांप की बाबी भी दिखाई नहीं दी। उसकी लापरवाही के कारण सांप के छोटे छोटे बच्चे हल्की नोक से कुचले गए। थोड़ी देर बाद सांप वापस आया तो वह अपने मरे हुए बच्चों को देखकर फुफकारने लगा। पास ही हल पड़ा था। हल्की नोक पर लगे खून के कारण उसने हत्यारों को पहचान लिया और उसने किसान और उसके पुत्र को डस लिया। किसान और उसका पुत्र सांप काटने के कारण मारे गए। सांप का क्रोध तब भी शांत न हुआ। वह किसान के घर जा पहुंचा। किसान की पत्नी नाग देवता की पूजा में मगन थी। सांप ने सोचा कि पूजा समाप्त होने पर ही वह उसे काटेगा। पास ही पूजा की भोग सामग्री पड़ी थी। भूखे सांप ने वह सारा दूध पी लिया। किसान की पत्नी ने पूजा के बाद आंखें खोली तो साक्षात सांप को सामने देखकर प्रणाम किया। अब सांप उसे कैसे काटता? सांप ने साफ शब्दों में बता दिया कि वह क्रोध में अंधा होकर उसके पति और बच्चे को जान से मार आया है। किसान की पत्नी रो रो कर क्षमा याचना करने लगी। सांप ने मन ही मन सोचा, मेरे बच्चे तो किसान द्वारा गलती से मारे गए हैं, किंतु मैं तो जानबूझकर उन दोनों को मारने का पाप कराया हूं। उसने किसान की पत्नी से कहा, शीघ्र चलो, मैं तुम्हारे पति और पुत्र का सारा विष चूस कर उन्हें जीवित कर देता हूं। किसान की पत्नी उसके साथ खेत की ओर भागी। सांप ने दोनों मृत शरीर से सारा विष चूस लिया। कुछ ही देर में किसान और उसका पुत्र आंखें मलते हुए उठ बैठे। सबने मिलकर सांप को नमस्कार किया और सांप आंखों से ओझल हो गया। बस तभी से नाग पंचमी के दिन नाग पूजा की प्रथा चली आ रही है।